स्टूडेंट सुजीत GKGS क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर हम आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है सर आपका, दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है, दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ। याद रखिएगा 1985। इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और राजीव गांधी के ही ने लाया था दल बदल कानून 1985 में। याद रखिएगा क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही बने थे। याद रखिएगा तो 1985 में दल बदल कानून को लाया था कौन, राजीव गांधी। और 52 संविधान संशोधन था। याद रखिएगा 52 52। याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन, 52। आगे देखिए, भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया। आंसर होगा सर उत्तराखंड। आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का अभी जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य है। याद रखना है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा क्वेश्चन बनेगा कि हिमाचल प्रदेश का पूछ देगा मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। याद रखिएगा। और राज्यपाल पूछेगा तो बंडारू दत्तात्रेय। जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान में ही बना है अभी नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में आइएगा तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है BD मिश्रा। ये याद रखें। आगे क्वेश्चन देखिए, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। याद रखिएगा अजय देवगन। कौन है, अजय देवगन। और अमिताभ बच्चन बहुत सारे के हैं, तो हम बता देते हैं मुथूट ग्रुप का है। याद रखिएगा अमिताभ बच्चन। और सैफ अली खान के बारे में भी ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट का। याद रखिएगा ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। याद रखिएगा 9वां। कौन है, 9वां स्थान पर है भारत। और पहले स्थान पर अमेरिका है। याद रखिएगा अमेरिका है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद ताइवान है, चौथे स्थान पर स्वीडन है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास किन 2 देशों का संयुक्त अभ्यास है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास किन 2 देशों का संयुक्त अभ्यास है। याद रखिएगा भारत और अमेरिका। अब देखिए जापान के साथ जैमैक्स है। भारत और जापान के साथ जो है जैमैक्स है। भारत श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति है। और भारत और फ्रांस के बीच जो है गरुड़ है, बरून है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। याद रखिएगा मूल कर्तव्य। किससे है, मूल कर्तव्य। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो अभी मूल कर्तव्य जो है 11 है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। और मूल अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है अभी 6 है और मूल अधिकार USA से लिया गया। और नीति निषेध तत्व की बात करें आयरलैंड से लिया गया। चलिए आगे, ऑपरेशन नकेल किस शहर की पुलिस ने शुरू की। तो याद रखिएगा सर ऑपरेशन नकेल किस शहर की पुलिस ने शुरू की, गाजियाबाद। सर ये क्या है, इसके तहत क्या होता है ना, ऑटो है, विक्रम है, अन्य वाहनों की सवारी को एक यूनिक ID दिया जाएगा 4 अंकों का। और वो 4 अंकों का जो होगा 4 स्थानों को इंडिकेट करेगा। 4 अंकों का यूनिक ID जो है और उसी से उसकी पहचान की जाएगी। यही है ऑपरेशन नकेल जो किस शहर की पुलिस ने शुरू की, गाजियाबाद। इसके तहत यही मतलब पहचान की एक यूनिक ID दी जाएगी। इसके तहत ऑटो, विक्रम, अन्य वाहनों की जो सवारी है उसके लिए 4 अंकों का यूनिक ID दी जाएगी। याद रखिए। 8वां नंबर है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। याद रखें MP, मध्य प्रदेश को। अगला देखिए,
जनहित याचिका की अवधारणा किसकी देन है? ये क्वेश्चन क्या है, जनहित याचिका की अवधारणा किसकी देन है? याद रखिए यूएसए। किसका है? यूएसए। अब देखिए इंग्लैंड से जो लिया गया एकल नागरिकता, इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से आपका गणतंत्र की व्यवस्था और कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया, ये याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अब देखिए 21 मई को और भी है, ठीक है ना, आतंक विरोधी दिवस, याद रखिएगा। 21 फरवरी को विश्व कहते हैं मातृभाषा दिवस, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, याद रखिएगा। आगे देखिए नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? अब देखिए बीबीआई को ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये सब पर ध्यान रखिएगा। तो ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? आंसर होगा डॉप्सन। क्या होगा? डॉप्सन। अब देखिए क्यूसेक जो है द्रव के प्रवाह मापते हैं, द्रव की प्रवाह मापते हैं क्यूसेक से। क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल से मापते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा लाया गया था, याद रखिएगा ब्राजील। कहां से? ब्राजील। तो रबड़ का पौधा लाया गया था कहां से? ब्राजील से। और याद रखिएगा थाईलैंड जो है, अगर आपको बोले कोई भी रबड़ बोले, प्राकृतिक रबड़ या मतलब कोई भी रबड़ बोले अगर नहीं देश, तो आपको मारना है थाईलैंड। चीन हर चीज में आगे है, चाहे वो कोयला में हो, सोना हो, वो चीन ही होता है। लगभग जो ऑप्शन होता है अगर नहीं पूछ दे तो चीन ही लगभग हो जाता है सही। यूएसए जो है पूछेगा तो आपको याद रखिएगा मक्का में अगर नहीं देश जो है यूएसए है। अब देखिए अगला, लड़ो या उड़ो हार्मोन, एकदम बीबीआई क्वेश्चन। लड़ो उड़ो हार्मोन बोलिए, जीवन रक्षक हार्मोन बोलिए, आपातकालीन ग्रंथि बोलिए, जो है ना ये सब है एड्रीनल। कौन है? एड्रीनल, याद रखिएगा। थायमिन जो है याद रखिएगा, हम लोगों के ये हम लोग पढ़े होंगे विटामिन के बारे में, ठीक है ना, क्या कहते हैं B1 B2 ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो थायमिन जो है विटामिन बी का नाम है, ठीक है ना, थायमिन, याद रखिएगा। और उसके बाद एक थाइमस ग्रंथि भी होता है, याद रखिएगा। थाइमस ग्रंथि भी होता है, याद रखिएगा। और जब थाइमस ग्रंथि आपके बॉडी से मतलब थाइमस ग्रंथि की बॉडी से अगर गायब हो गया, थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाती है तो बुढ़ापा का लक्षण आ जाता है। थाइमस ग्रंथि अगर गायब हो गया तो समझिए बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। और जिब्रेलिन जो है, याद रखिएगा, जिब्रेलिन जो है ये बौना पौधा को लंबा करता है, याद रखिएगा। और एथिलीन जो है ये याद रखिएगा कृत्रिम फलों को पकाने में मदद करता है, एथिलीन, याद रखिएगा। आगे विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन। किसकी है? फ्लोरीन को, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जितने भी है सब हेलोजन परिवार है, याद रखिएगा, हेलोजन परिवार में आता है लोग। और ब्रोमीन के बारे में आपको बता देते हैं कि ब्रोमीन जो है देखिए 3 ही द्रव अवस्था में, याद रखिएगा, 3 जो है द्रव अवस्था में, याद रखिएगा। गलेनियम 31 35 80, याद रखिएगा परमाणु संख्या 31 35 80, याद। और धातु में अगर पूछेगा तो पारा, और धातु में पूछेगा द्रव अवस्था में तो आपको ब्रोमीन, याद रखिएगा। आगे देखिए, किसे सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं? आंसर होगा मुंबई। और आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहते हैं, याद रखिएगा, आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहते हैं, ये याद रखना है। और देखिए गोल्डन फाइबर कहलाता है, याद रखिए, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा जिसको बोलते हैं, जूट, सुनहरा रेशा बोलते हैं जूट को। और यूरेनियम को हम लोग कहते हैं आशा की धातु। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि सफेद सोना जो है प्लेटिनियम कलवियम बोले हैं, और कहीं कहीं देखिएगा सफेद सोना कपास को भी बोलता है। तो जैसा ऑप्शन देखेगा देख लीजिएगा, तो ज्यादा तो कहीं कहीं आपको कपास भी देता है, कहीं प्लेटिनियम भी देता है, याद रखना आप लोग। चलिए आगे, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट की शुरुआत। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995, याद रखिएगा।
अब देखिए 1922 ईस्वी में पहली बार मनोरंजन टैक्स किस राज्य ने लगाया? तो याद रखिएगा आपको वेस्ट बंगाल। कौन लगाया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल लगाया। और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री आपको पता है ममता बनर्जी है, गुजरात का विजय रूपानी है, यूपी का योगी है और महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा मोहिउद्दीन यासीन। क्या होगा? मोहिउद्दीन यासीन, याद रखिएगा। तो मलेशिया का नए प्रधानमंत्री कौन होगा? मोहिउद्दीन यासीन। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? करंट भी इसमें हम दिए हैं और क्योंकि एग्जाम जितने भी अभी हो रहे हैं सब में करंट आपको पूछता है, तो करंट भी हम आज दिए हैं। तो आईसीसी महिला T20 विश्व 2020 का खिताब किस देश ने जीता? याद रखें ऑस्ट्रेलिया, भारत को हरा कर, याद रखें। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया गया? विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया गया? गुजरात के भावनगर में, याद रखें गुजरात के भावनगर में। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय में की गई? तो देखिए हम लोग को याद रखना है कि जो भी है बोकारो हो, बोकारो छोड़ के दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब जितने भी हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। बोकारो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि बोकारो 1968 में हुआ है ना। और इसका ट्रिक है भैंसराज दुबे बोस, क्योंकि किस देश की मदद से कौन बना है? इसका ट्रिक है भैंसराज दुबे बोस, याद रखिएगा। तो बोकारो जो है सोवियत संघ की मदद से बना है 1968 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब बाकी इसको छोड़ के जो भी है द्वितीय पंचवर्षीय। लेकिन ईस्वी जब आप देखिएगा तो आप लोग को लगेगा कि प्रथम पंचवर्षीय में होना चाहिए, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय में कृषि को प्रधानता दिया गया और दूसरी में उद्योग। स्वाभाविक है ये जो भी होगा द्वितीय पंचवर्षीय नहीं मानना, सिर्फ बोकारो को छोड़कर। आगे उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय में हम लोग को याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय में? तो पांचवी है। अब पांचवी पंचवर्षीय का मॉडल दिया था डीपी धर, चौथा का गाडगिल, तीसरा का सेंडियन चक्रवर्ती और दूसरा का पीसी महालोबिस, याद रखें। अब पहला का हेराल्ड डूमर, याद रखना। अगला एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? याद रखिएगा एमपी। कहाँ किया गया? एमपी में, याद रखना है आप लोगों को। और तमिलनाडु का अगर पूछेगा तो मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, याद रखिएगा। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। उड़ीसा का नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया प्रोफेसर गणेशी लाल, याद रखिएगा। कर्नाटक का मुख्यमंत्री येदियुरप्पा है, राज्यपाल है आपका बैजूभाई वाला, याद रखिएगा। आगे देखिए द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार। इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब कौन जीता? पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? तो नोवाक जोकोविच। यह सर्बिया का है और यह 8वीं बार खिताब जीता है। और डोमिनिक थीम को हराकर, यार ऑस्ट्रिया के थे डोमिनिक थीम, उसको हराकर नोवाक जोकोविच जीता है, यह 8वीं बार खिताब, याद रखिएगा। और अब देखिए अगला 2020 में कितने नागरिक को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा 7। कितने को? 7 को। अगला हरियाणा में लगे सूरज कुंड शिल्प मेला का थीम राज्य कौन है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान, याद रखिएगा 40। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर ब्रिटेन है, याद रखिएगा। और भारत का स्थान जो है 40 है। क्यूबा की मुद्रा जो है पीसो है। डॉलर अमेरिका का है, और भी कंट्री का है। पाउंड मिस
और भी कंट्री का है। बहत जो है थाईलैंड की है, थाईलैंड की मुद्रा बहत, यार थाईलैंड की मुद्रा बहत। उसके बाद देखिए अंतोलिया पठार स्थित है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतोलिया पठार स्थित है, याद रखिएगा पश्चिम एशिया, आंसर क्या होगा इसका, पश्चिम एशिया। आगे 30 नंबर, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग को यार कि फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन का एक फेमस पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, पूछेगा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। और अनुवांशिकी के पिता याद रखिएगा मेंडल। और लेमार्क, और याद होगा हम पढ़ाए थे आप लोगों को बायोलॉजी में, और अगर बचा होगा जरूर हम बताएंगे आप लोग को। लेमार्क और ट्रेविलियनस याद रखिएगा, ये दोनों जीव विज्ञान शब्द दिया था 1801, याद रखिएगा जीव विज्ञान जो है, तो ये लोग ही सबसे पहले बताते, लेकिन अधिक अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन अरस्तु किया था। लेकिन शब्द जीव विज्ञान शब्द जो है ये लेमार्क और ट्रेविलियनस ने 1801 में दिया था, याद रखिएगा। आगे 1857 ईस्वी का विद्रोह के समय गवर्नर कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो शासन काल है 1856 से 62 तक, तो 57 उसी के बीच में आ जाता है। और डलहौजी से फेमस क्वेश्चन आ जाता है कि डलहौजी के टाइम हुआ था, इसका ट्रिक है रेल हड़प स्टाम्प, रेलवे का जनक, डाक टिकट, राज हड़प नीति डलहौजी का था 1848 से, याद रखिएगा डलहौजी का था 56 तक। क्लाइव का हम हाल ही में पढ़ाए 1757 से 60, और फिर 65 से 67 दो बार आया था पुनः। और रॉबर्ट क्लाइव का फेमस क्वेश्चन है, द्वैत शासन बंगाल में लाया था। और मेघालय का अंग्रेज शिक्षा के प्रवर्तक, उस समय याद रखिएगा विलियम बेंटिंग था गवर्नर मेघालय का। आगे देखिए क्वेश्चन आ ही गया 33 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसने किया? लॉर्ड मेकाले, याद रखिएगा लॉर्ड मेकाले। और ब्लेजली जो थे, इनके बारे में याद रखना है कि यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड ब्लेजली जो था बंगाल का अपने आप को शेर कहता था, लॉर्ड ब्लेजली। और लॉर्ड ब्लेजली से क्वेश्चन आता है सहायक संधि के जनक, सहायक संधि का जनक जो था लॉर्ड ब्लेजली, लेकिन शुरुआत क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, याद रखेगा। लॉर्ड कैनिंग का बताए थे, और इरविन के बारे में बताए थे, गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा 5 मार्च 1938 को, जो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नासिक अवस्थित है गोदावरी, अब देखिए हम लोग पढ़े हैं गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के त्रिम्बकम गांव, याद रखिएगा। और गोदावरी और कावेरी में लगभग लड़का को कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग को दिमाग रखना है, दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, काके की कावेरी ना तो गोदावरी, यही याद रखना है आप लोग को। और याद रखिए कृष्णा नदी का जो उद्गम है महाबलेश्वर, और नर्मदा से बहुत क्वेश्चन आता है। गुजरात की जीवन रेखा, पश्चिम की ओर बहने वाली, ऐश्वरी बनाने वाली, ये सब कौन है? नर्मदा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नर्मदा नदी, ये याद आगे। हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? आंसर होगा जलाउद्दीन फिरोज शाह। केकुबाद जो था, अगर पढ़ेगा गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो समुद्दीन कैमूर्स का भी नाम आता है, और कहीं कहीं केकुबाद भी देता है, दोनों आपको दिमाग में रखना। केकुबाद भी बोल सकता है या तो समुद्दीन कैमूर्स, दोनों याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो थे खिलजी वंश के, मतलब कि जलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, चाचा प्लस ससुर दोनों याद रखना। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, याद रखिएगा किसका? जिंक, जेडन का, जस्ता का। आगे अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ? अर्जुन 61, देखिए अर्जुन 61 दादा 69, अर्जुन 61 दादा 69, ज्ञान 65, द्रोण 85, द्रोणाचार्य 85 में, दादा 69, दादा साहब फाल्के 69, और ज्ञान 65, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, याद। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह,
याद रखिएगा। और पहले सिख गुरु थे नानक, अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु थे, जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था, 5वें गुरु थे। और याद रखिएगा गुरु अंगद जो थे ना अंग, दूसरे सिख गुरु थे। फॉलिक एसिड किस विटामिन का नाम है? यह है विटामिन B11। और विटामिन B12 का राइबोफ्लोविन, B1 का थायमिन, B12 का साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज की नई जान डाली? केशव चंद्र सेन। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह को दिया था बढ़ावा। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम फेमस है, हम लोग जानते हैं, राष्ट्रगान की रचना किया था। आगे इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। ट्रिक है इसका, बेनी आ पिनाला, बेनी आ पिनाला, याद रखें क्योंकि बीच में हरा आता है। कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? याद रखिए कपड़ा उद्योग। याद रखिएगा कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? कपड़ा उद्योग। आगे देखिए 43 नंबर, भारत के किन राज्यों में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो याद रखिएगा बिहार। क्या होगा आंसर? बिहार होगा। आगे देखिए सूर्य के प्रकाश को फोकस के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा अवतल शीशा। किसका होगा? अवतल शीशा का। और अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में बताए थे आपको कि अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के लिए और उत्तल लेंस जो है दूर दृष्टि दोष के लिए यूज होता है। ये कल के सेट में बताए थे आपको। आगे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यार क्या ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। तो यार क्या ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखें। आगे निमारी एक नस्ल है, निमारी एक नस्ल है किसका? गाय का। किसका है? गाय का। और बकरी का याद रखिएगा पश्मीना, भेड़ का याद रखिएगा मेरिनो, और भैंस का याद रखिएगा मुर्रा। भैंस का मुर्रा, भेड़ का मेरिनो बहुत फेमस है, बकरी का पश्मीना, गाय का याद रखिएगा निमारी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, रखाल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है, अर्थ होता है मृतकों का टीला। खोज रखाल दास बनर्जी 1922। आगे गांधार मूर्ति कला किस काल का है? कुषाण काल का। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। गांधार कला, मथुरा कला या कुषाण काल का। और मौर्य काल, मौर्य में यार क्या मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कुषाण वंश के कजूल कटफिसेस थे। गुप्त के श्रीगुप्त थे। और हर्ष में था हर्षवर्धन। उनका जो था यार कहीं कहीं देता है पुष्भूति वंश, कहीं देता है वर्धन वंश, जैसा रहेगा उसके अनुसार आंसर होगा। आंध्र भोज किसे कहा गया? आंध्र भोज कहा गया कृष्णदेव राय को, याद रखिएगा। और कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। इनका बहुत बड़ा पुस्तक है जो फेमस है, अमुक्त माल्याद और जामुंती कल्याण, ये दोनों फेमस पुस्तक है इनका, याद रखिएगा कृष्णदेव राय का। और हरिहर बुक्का जो थे विजयनगर के संस्थापक थे। विजयनगर नगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, तो विजयनगर के संस्थापक थे। और विजयालय जो था चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो याद रखिएगा 1350, कहीं कहीं 1400, मतलब 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, याद रखिएगा मानव मस्तिष्क। तो आज का जो मेरा प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गया। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें, तब हमको पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो उसका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।